बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा और व्याकरण। देखना है, पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र में लोग अपने अपने माध्यम से एक दूसरे पर विचार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे वो 2 पर्सन है, 2 आदमी है, वो अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं जो अलग रूप से विचार अपने व्यक्त कर रही हैं। यहाँ बच्चे हैं, दादी है, सबका अपना अपना विचार करने का अलग अलग तरीका है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। लोगों ने अलग अलग माध्यमों से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। चित्र में जैसे आप देख सकते हैं कि परिवार की महिलाएं आपस में बातचीत कर रही हैं। दादी जी अपने पोतरों के साथ खेल रही हैं और उन्हें प्यार कर रही हैं। उसी तरह बच्चों को माँ बड़े स्नेह से देख रही है। 2 पुरुष आपस में कार्य के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। एक के हाथ में समाचार पत्र है जिसमें वह अपने मन के अनुकूल समाचार पढ़ रहा है। परिभाषा: भाषा मनुष्यों के बीच बातचीत करने का एक सरल माध्यम है, वही भाषा कहलाता है। भाषा क्या है बच्चों? भाषा एक अपने विचारों को व्यक्त करना, बिल्कुल सरलता से दूसरे तक अपनी बातों को रखना ही भाषा कहलाता है। यहाँ पर आता है भाषा के रूप। तो भाषा के अपने मन की बात को हम जब दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसके निम्नलिखित 2 रूप है। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अर्थात बोल करके प्रकट करते हैं, अपने शब्दों को बोलते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के आधार पर राहुल और रिया अपनी माँ से बातें कह रही है। अनंत रोहन से टेलीफोन पर बातें कर रहा है। यह क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, उसके आगे चलते हैं लिखित रूप। यह भाषा का एक ऐसा रूप है जिसमें हम लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात जब हम किसी शब्द को, अपने मन के भावों को लिख करके प्रकट करते हैं, उसको हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे उदाहरण पर अध्यापक लिख रहे हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो अध्यापक का जो ये लिखित रूप है वो कौन सा रूप है? लिखित रूप है, और बच्चे उसको समझ रहे हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उसके बाद है हमारी भाषाएं। विश्व में अनेक देश हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी एक मुख्य भाषा होती है। जैसे जापान देश में जापानी भाषा का प्रयोग किया जाता है, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, इटली में इटालियन, स्पेन में स्पेनिश और अरब में अरबी आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाषा को लिखने बोलने के कुछ नियम भी होते हैं। इन नियमों के अनुसार लिखी भाषा ही शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण में हमें इन्हीं नियमों का ज्ञान कराया जाता है। परिभाषा वह शास्त्र जिसमें हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में
बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है वही व्याकरण कहलाता है। समझ आई? जिस रूप में हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वही व्याकरण कहलाता है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम भी होते हैं। उन नियमों के आधार पर हम भाषा का व्यवहार करते हैं और समझते हैं। यदि वाक्य में शब्द को उसके उचित स्थान पर ना लिखा जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है और उसका अर्थ समझने में भी कठिनाई होती है। यदि हम भाषा को शुद्ध रूप से सही ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो वह भाषा अच्छी होती है, व्याकरण के नियम के अनुसार कही जाती है, जिसे हम शुद्ध भाषा कहते हैं। अशुद्ध भाषा जिसमें वाक्य में समझने में कठिनाई होती है और बोलने में भी अटपटा सा लगता है, वही अशुद्ध वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य जैसे पिताजी आती है, क्या यह वाक्य सही सुनने में अच्छा लग रहा है? पिताजी आती है तो नहीं। तो शुद्ध वाक्य क्या है? पिताजी आते हैं। दूसरा है नहीं है वह बोलता झूठ। शब्द तो वही है लेकिन उनके शब्दों में अंतर है। तो जैसे है अशुद्ध वाक्य नहीं है वह बोलता झूठ, तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? वह झूठ नहीं बोलता है। तो ये क्या हुआ? हमारा भाषा का शुद्ध रूप हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर और अशुद्ध वाक्य है नंबर 3, क्यों रुक बीच में गए तुम। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा तुम बीच में क्यों रुक गए। फिर है आदत की सफाई अच्छी, तो सफाई करने की अच्छी आदत है। क्या सफाई की आदत अच्छी है? तो ये क्या हुआ? सुनने में भी अच्छा लगता है, तो ये है हमारा शुद्ध वाक्य। तो अतः व्याकरण का ज्ञान भाषा के सही प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। हमने सीखा, तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या सीखा? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने सीखा भाषा। भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, अपने मन के विचारों को दूसरे तक समझाना, दूसरों तक आसानी से पहुंचाना भाषा कहलाता है। फिर आते हैं भाषा के रूप। भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। फिर उसके बाद है हमारा लिखित क्या है और मौखिक क्या है। लिखित क्या है? जो भाषा लिखित रूप में लिखकर प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोलकर प्रकट की जाती है वो मौखिक भाषा। फिर आते हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य वह वाक्य जिन्हें पढ़ने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है वो शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य जिनको सुनने में अच्छा नहीं लगता, जिनमें शब्द तो वही है लेकिन उनका हेर फेर होता है, उन्हें हम अशुद्ध वाक्य कहते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आज का पाठ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।